नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज मार्केट में दिन भर किस तरह का कारोबार रहा, कौन से सेक्टर में आज एक्शन देखने को मिला और साथ ही साथ अहम खबरें कौन सी थी बाजार के दौरान, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। लगातार दूसरे दिन हमने देखा शानदार तेजी देखने को मिली और दिन के निचले स्तर से करीब करीब 350 अंक चढ़कर निफ्टी बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी देखेंगे तो करीब करीब 1400 अंकों की तेजी वहां पर भी देखी गई और बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी थी। 704 अंक ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 50 में से 49 शेयर हरे निशान में आज बंद हुए। टाटा कंज्यूमर हल्के लाल निशान में बंद हुआ है। लेकिन आज दिन भर कैसा एक्शन था, कहां पर तेजी थी, ये समझ लेते हैं और हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स लेकर। प्रियंका बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज आप बाजार में एक बड़ा हिस्टोरिक इवेंट था LIC का डेब्यू और हिस्टोरिक डे कहना चाहिए कि बाजार में 400 पॉइंट से ज़्यादा की रैली आपने देखी। हालांकि LIC थोड़े से डिस्काउंट पर ज़रूर चल रहा है, लगभग 7% के डिस्काउंट पर, लेकिन आप बाजार में वन डायरेक्शनल मूव देखिए और अक्रॉस द सेक्टर्स आपको बाइंग दिखेंगे। इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड कमबैक रैली, ब्रॉड बेस्ड रैली दिखी सारे सेक्टर्स में, लेड बाय मेटल, कमोडिटीज, एनर्जी, IT पैक ने भी आज सहारा दिया बाजार को और बाजार के हेवी वेट्स लाइक रिलायंस ने भी आज कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से हमने देखा ये वन साइडेड आपको रैली देखी। 16,200 के ऊपर हमने क्रॉस भी किया और सस्टेन भी किया। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, इन सभी का कंट्रीब्यूशन बाजार को देखने को मिला। अगर आप पहले 10 काउंटर्स देख लेंगे निफ्टी के, FNO के, तो उसमें आपको मेटल के, कमोडिटीज के, एल्यूमिनियम प्ले के, वेदांता, हिंडाल्को, यहाँ अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस बैक देखा। बहुत ज्यादा शॉर्ट स्पेस पे बने हुए थे, तो यहाँ पर आपको बड़े मूव्स दिखे। नाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, इन सभी स्पेसेस में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को भी मिली। इसके अलावा आपको ITC से आज सपोर्ट मिला, 260 के ऊपर बंद होने में कामयाब भी हुआ। लगभग 4% की तेजी, 264 रुपए के पास ITC बंद हुआ। रिलायंस ने बड़े मूव दिखाए, 3% से ज्यादा की 4% से ज्यादा की तेजी के साथ इनफैक्ट बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। सो ये बड़े साइंस थे जिसके चलते हमने देखा कि आज बाजार में ये मूव सस्टेन भी करे और बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली जो आपको देखने को मिली, ना सिर्फ मिड कैप IT से बल्कि लार्ज कैप IT से भी। आपको विप्रो, HCL टेक जैसे स्टॉक्स में तेजी दिखी। उसके अलावा आपको दूसरे स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप में माइंडट्री, LTTS, OFSS, टेक्नोलॉजी और IT पैक्स में भी आपको एक अच्छा खासा कमबैक आज देखने को मिला। इन सभी ट्रिगर्स पे हमने देखा कि 16,200 के ऊपर बाजार सस्टेन किया और बाजार ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। सो लेड बाय मेजरली बाय मेटल्स एंड कमोडिटीज, एक वन साइडेड ऑल सेक्टर्स इन ग्रीन आपको आज क्लियरली लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखाई दिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में। सो बाजार में आज बहुत ही जोरदार तेजी के साथ आज कारोबार हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो LIC था आज की सबसे मोस्ट अवेटेड IPO जिसकी क्या लिस्टिंग हुई। वैसे लिस्टिंग कमज़ोर थी, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में जो आज मजबूती दिखी है, कहीं ना कहीं वहाँ से एक सपोर्ट मिलता हुआ ज़रूर दिखाया, वरना गिरावट और ज़्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन चलिए अब कुछ और भी इवेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। और आज हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले जैसे प्रियंका भी बताई थी कि आज ITC के स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। पूरा पूरा FMCG पैक ही आज मजबूत था और कल ITC अपने नतीजे भी घोषित करने वाला है। नतीजों से क्या अनुमान है ये भी समझ लेते हैं और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। विनी बताइए ITC के नतीजे कैसे रह सकते हैं? ITC अपने Q4 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है और वहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 10% की एक्सपेक्टेड है। वाइल मार्जिन्स में ये टाइम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सो मोर देन 60 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 34.3% पे है EBITDA मार्जिन्स वर्सेस 33.6%। ना ओवरऑल सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे एक्सपेक्टेड है अराउंड 8 to 9% की वॉल्यूम ग्रोथ। वाइल ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट हो रही है मिक्स में, सिगरेट के बिजनेस में अच्छी रिकवरी हो रही है, उसकी वजह से मिक्स इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने की ये टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा होटल्स के बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑक्यूपेंसी बढ़ रही थी
रिकवरी आ रही थी, एवरीवन वाज ट्रैवलिंग, तो उसकी वजह से होटल रेवेन्यू में अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेपर बिजनेस में भी एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ये टाइम पेपर बिजनेस की, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस एक्सेट्रा सब खुल भी गए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी बिजनेस से एक्सपेक्ट है, रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एग्री बिजनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम, स्पेशली हायर एक्सपोर्ट्स की वजह से, तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा मेन फैक्टर जो है सिगरेट वॉल्यूम की रिकवरी पे कमेंट्री क्या आ रही है, अगर कुछ है, ईबिट मार्जिन्स कैसे है एफएमसीजी बिजनेस के, और ओवरऑल आउटलुक क्या है एग्री बिजनेस और होटल बिजनेस का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए इस बीच भारती एयरटेल के नतीजे आ चुके हैं, एक एक करके हम आपको नंबर्स भी बता देते हैं। अभी जो फर्स्ट टिक आया है मुनाफे का, वो करीब 2010 करोड़ का मुनाफा आया है। हमारा जो अनुमान था वो करीब 1580 करोड़ का था, 1587 करोड़ का हमारा अनुमान था। उसके सामने देखिए 2010 करोड़ के मुनाफे के फिगर्स आए हैं। आय की बात करेंगे तो वो जो नंबर आया है वो करीब 31,500 करोड़ के आय के फिगर्स आए हैं। इसके अलावा 3 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने अलॉट कर दिया है। एक एक करके नंबर्स आ रहे हैं, हम आपको बताते जाएंगे। ऑन द फेस ऑफ इट अगर नंबर्स देखेंगे तो अनुमान से थोड़े बेहतर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आय और फ्रंट दोनों के ही उस पर बात करेंगे तो नंबर हमारे अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। अभी एक एक करके नंबर्स आएंगे, वो हम आपको बता देंगे। 3 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी कंपनी ऐलान कर चुकी है, ये भी एक अपडेट आपके लिए। तो अभी फिलहाल आय मुनाफा और मुनाफा का फिगर आया है जो कि अनुमान से कुछ बेहतर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अब ये कुछ डिटेल्स निकल कर आ रही हैं। अदर इनकम अगर देखेंगे तो वहाँ पर कुछ गिरावट आई है, करीब 78% की गिरावट अदर इनकम में भी देखने को मिली है। चलिए एक एक करके नंबर्स आएंगे, उस पर हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबर पर फोकस कर लेते हैं। इस बीच आज हमने देखा मेटल स्टॉक्स में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। क्या है इस तेज़ी की बड़ी वजह, ये समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, मेटल इंडेक्स में आप देखा जाए निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है पिछले 4 सेशन में 11% बढ़ गया और आज टॉप सेक्टोरल इंडेक्स गेनर है। आप हिंडाल्को ले लीजिए, वेदांता ले लीजिए, टाटा स्टील, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने मिल रही है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो 4 फंडामेंटल फैक्टर्स हैं इस पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हिंडाल्को की ज़ोरदार एक्शन है, फोकस है जेपी मॉर्गन का अपग्रेड आया है, लक्ष्य में भी चेंजेस आए हैं, 760 रुपये का लक्ष्य कर दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो शेयर में ऑलरेडी बिकवाली देखने मिली थी, अपने हाई से जो है शेयर जो है 25% से ज़्यादा टूटा है। और देखा जाए आगे तो नोवेलिस की जो उनकी आर्म है, उनकी जो मार्जिन की आउटलुक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हाल ही में कंपनी की कैपेक्स गाइडेंस आई थी वो बहुत इंकरेजिंग है, ये ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने कहा है। इसके अलावा मेटल शेयर में 2 और रीज़न है उनमें ग्रोथ देखने के लिए। ऑफकोर्स एल्यूमिनियम प्राइसेस है, उनके जो आउटलुक स्टेबल रखी गई है। ऑफकोर्स आपके जो मार्च के हाई से ऑलमोस्ट 27% डाउन है, लेकिन आगे जाते हुए आउटलुक स्टेबल रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चाइना के जो लॉकडाउन हुए थे उनके रेस्ट्रिक्शंस अब कम हो रहे हैं। और याद रखिए चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल्स का, तो इसके कारण भी जो है आप देख सकते हैं मेटल स्टॉक्स में एक रिबाउंड देखने मिल रही है। और अगर हम देखें इस ईयर टू डेट बेसिस में कि आप निफ्टी को अगर आप कंपेयर करें 2 बड़े स्टॉक्स हिंडाल्को और वेदांता से, तो आप देखेंगे कि मेटल स्टॉक्स कितने जो है बीट डाउन हुए हैं। तो इसके कारण जो ये 4 रीजंस के कारण जो है मेटल स्टॉक्स आज फोकस में है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो देखिए आज हम देख रहे थे कि मेटल शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और आज भी हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील जैसे शेयरों में शानदार मजबूती देखने को मिली। हिंडाल्को पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई थी जिसकी वजह से आज हमने अच्छी तेजी देखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर पर फोकस कर लेते हैं। सरकार ने बीपीसीएल विनिवेश का जो प्रस्ताव है वो फिलहाल टालने का फैसला ले लिया है और एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश बताइए बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए बीपीसीएल के विनिवेश की जहां तक बात है, इस मोर्चे पर काफी अहम खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से सरकार ने अब आधिकारिक रूप से बीपीसीएल की जो विनिवेश प्रक्रिया है उसको वापस लेने का फैसला किया है, इस पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। इसकी जानकारी जो है आधिकारिक तौर पे जिन कंपनियों ने यूआई सबमिट किए थे उन्हें दे दी गई है।
हालांकि इस बात की भी स्पष्टता नहीं है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि फिर से नई प्रक्रिया कब से शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में अनिश्चितता का माहौल है, उथल पुथल मची है, वैसे में इस प्रक्रिया को फिर से कब शुरू किया जाएगा इसमें अभी स्पष्टता नहीं है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि जिन 3 कंपनियों ने शुरुआती दौर में यूआई सबमिट किए थे, जिसमें 2 कंपनी थिंक गैस और अपोलो ग्लोबल थी, वो बड़ा पार्टनर नहीं ढूंढ पाई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन आज के दिन देखने को मिल रहा है ये भी समझ लेते हैं। विष्णु मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। विष्णु बताइए आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है? मार्केट में आज क्रूड में अच्छी तेज़ी दिख रही है। कल शाम के सत्र में भी हमने देखा था कि 3% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ दिखी और आज भी करीब करीब 1% की तेज़ी है। और सबसे अलग बात आज ये दिख रही है कि WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड का प्राइस बिल्कुल एक समान हो गया है। $115 पर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हैं। खबर ये है कि अब चीन में जो लॉकडाउन है वो 1 जून से वहाँ पर राहत देने की तैयारी है। शंघाई को 1 जून से खोलने की तैयारी चल रही है, तो उसका यहाँ पर फ़ायदा होगा और लग रहा है कि चीन में जो डिमांड में जो दिक्कतें कमी आई थी वो अब धीरे धीरे यहाँ पर रिकवरी मोड में जाएगा, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन में आपसी सहमति बनाने की कोशिश हो रही है कि कैसे क्रूड इंपोर्ट जो रूस से होने वाले उसे पूरी तरह से कैसे बैन लगाया जाए और सारे देश सिर्फ एक कंट्रीज़ को छोड़ के सारे ही देश, सारे ही मेंबर जो यूरोपियन यूनियन के हैं वो इसके लिए तैयार हो चुके हैं, तो जल्द ही इस पर भी फैसला हो सकता है। लेकिन एक निगेटिव खबर क्रूड को लेकर यह है कि अमेरिका अपने उत्पादन को तेज़ी से बढ़ा रहा है और चाह रहा है कि जो सप्लाई रूस से कम हो रही है उसकी भरपाई की जा सके। तो दोनों तरफ की खबरें हैं, लेकिन अभी फिलहाल चीन से जो मांग बढ़ने की खबर आ रही है उसका फायदा क्रूड मार्केट उठा रहा है और अच्छी तेजी दिख रही है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन सारी जानकारी देने के लिए। तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेज़ी बनी हुई है और उसके जो पीछे के ट्रिगर्स हैं वो भी हमने आपको बताया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला ET नाउ स्वदेश पर आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।